प्रेमानंद महाराज इस स्थान से निकलकर अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी पहले यहाँ कार से चलते हैं और कार से निकलने के बाद इसी मार्ग से, जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से प्रेमानंद महाराज जी कार से रमण रेती चौकी तक पहुंचते हैं और रमण रेती चौकी पहुंचने के बाद वहां से अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं। पद यात्रा का जो नज़ारा होता है वो बेहद देखने लायक होता है। दोनों तरफ जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो खड़े होते हैं और महाराज जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने आश्रम की ओर जाते हैं और वहीं से लोगों को बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी श्री कृष्ण शरणम से निकलकर इस रास्ते से आते थे और ये जो सुरंगक रोड है, आप मेरे पीछे देखिए, ये जिस तरह से जो सुरंगक रोड है, इसी रोड से पहले प्रेमानंद महाराज जी अपने आश्रम तक जाते थे। अब ये रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है। यहाँ पहले श्रद्धालुओं की लाइन लगा करती थी, ये गलियां भक्तों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तमाम तरह के फूल बेचने वाले और तमाम तरह के दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे और श्रद्धालु यहाँ भगवान की तरह अपने महाराज को पूजा करते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ खड़े रहते थे। लेकिन अब ये गली पूरी तरह से सुनसान हो गई है, पूरी तरह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई यहाँ आने जाने वाला नहीं है। अब स्थिति ये है कि प्रेमानंद महाराज ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले प्रेमानंद महाराज इस तरफ से आकर इस गली में जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने रास्ता बदलकर ये जो मार्ग है सीधा, ये जो मार्ग है सीधा, इस मार्ग से निकलकर प्रेम मंदिर होते हुए सीधे रमण रेती चौकी की तरफ जाते हैं और वहीं से अपने आश्रम की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये जो नज़ारा है पूरा अब चेंज हो गया है, लेकिन उन सभी जो दुकानदार हैं, जो यहाँ अपना व्यापार करते थे, जो भक्त थे, इस गली में रहते थे, लेकिन अब ये जो रास्ता है वो बदल गया है। प्रेमानंद ने अपना समय भी परिवर्तित कर दिया है पूरी तरह से। ये अब जो रास्ता है पूरी तरह से बदल गया है और कहीं ना कहीं इस गली में जो लोग रहते थे उन्हें प्रेमानंद महाराज के दर्शन होते थे और इस बात का उन्हें बेहद दुख है कि प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए अब उन्हें अपने घर से निकलकर पहाड़ जाना पड़ता है। कुछ लोगों के विरोध के बाद ये रास्ता महाराज जी ने चेंज कर दिया था। इस समय मैं मौजूद हूँ श्री राधा NRI ग्रीन पर, जहाँ कभी प्रेमानंद महाराज के इंतजार में हजारों श्रद्धालु रहा करते थे, लेकिन आज का अगर नज़ारा देखें तो ये जो रास्ता है पूरी तरह से खाली पड़ा है। जो गलियां कभी रोशन हुआ करती थी, जो कभी श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रहती थी, आज बिल्कुल खाली पड़ी है। न श्रद्धालु है और न ही महाराज जी। यहाँ का इंतजार लोगों का खत्म हो गया है और ये बिल्डिंग जो है NRI ग्रीन, यहीं पे महिलाओं ने महाराज जी का विरोध किया था और उसके बाद से ही महाराज जी ने इस रास्ते को बदलकर दूसरी तरफ से अपना रास्ता कर लिया था। आज ये रास्ता पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। ऐसे होकर NRI ग्रीन के सामने से निकलकर और तब जाकर परिक्रमा जो मार्ग है वहां पहुंचते थे और परिक्रमा मार्ग से अपने आश्रम कैली कुंज की तरफ जाते थे। अब देखिए ये रास्ता बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। ये सुरंगक रोड से ना आके महाराज जी अब जो नया रास्ता उन्होंने तैयार किया है, रमण चौकी से अंदर घुस के जो परिक्रमा मार्ग है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वो यहाँ पर होकर निकलते हैं। और देखिए अभी भले ही महाराज जी को आने में काफ़ी समय है, लेकिन भक्तों की जो तांता है वो यहाँ जुड़ चुका है। भक्त अभी से यहाँ पहुँच रहे हैं और महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो रास्ता है पूरी तरह से गुलजार है और पूरी तरह से रोशन है भक्तों से। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ महाराज जी का इंतजार कर रहा है। पहले इस रास्ते से महाराज जी आया करते थे, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है। कभी ये गुलजार हुआ करता था, रोशन हुआ था भक्तों से, राधे राधे की गूंज से यहाँ गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब जो मार्ग परिवर्तित किया है, ये रास्ता महाराज जी ने चुना है और अब इस परिक्रमा मार्ग से होते हुए ही महाराज अपने कैली कुंज पहुँचते हैं। और देखिए अभी भले ही काफी समय है, लेकिन भक्त यहाँ पहले से ही महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि वो कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, किनका इंतजार कर रहे हैं? महाराज जी का इंतजार कर रहा हूं। कितना टाइम हो गया? मैं 2:30 बजे से खड़ी हूँ। 2:30 बजे से खड़ी हैं। अभी महाराज जी के दर्शन का इंतजार है बस। हाँ जी। महाराज जी आएंगे तो किस तरह का जोश होगा, किस तरह की उमंग होगी? मैं तो उनको पहली बार देखूंगी, तो जोश का तो ये बता ही नहीं सकती मैं। और उनके लिए तो ऐसा इंतजार है जैसे कि भगवान भक्त भगवान का इंतजार करता है। बिल्कुल। देखिए अभी
ढाई बजे से यहाँ महाराज जी के आने का इंतजार हो रहा है। अभी महाराज जी के आने में अभी भी समय है। लोग देखिए किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और महाराज जी के इंतजार में भजन कीर्तन कर रहे हैं। हर कोई चाहता है महाराज जी आए, दर्शन में इसका इंतजार है। और ये किस तरह की मस्ती इस परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, वहां पर है। लोग इंतजार कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। राधा रानी के जो है वो यहाँ पहुंच। देखिए इधर यहाँ पर महाराज जी के आने के लिए पहले से ही तैयार की गई है। लोग रंगोलियां बना रहे हैं। यहाँ से लगातार देखिए, यहाँ पे रंगोली है, वहाँ रंगोली है और भक्तों की भीड़, चहल पहल, देखिए इस तरह की चहल पहल यहाँ पूरी परिक्रमा मार्ग में है। हर कोई इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं महाराज जी के इंतजार में। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, तो ऐसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एक्साइटेड है एग्जीबिशन। कितना समय हो गया आपको इंतजार करते हुए? हम इधर 2 बजे के आएंगे। 2 बजे से आएंगे, हाँ जी। 4 बजे आएंगे। हाँ जी, हाँ हम पहली बार आएंगे। हम इसलिए आएंगे महाराज जी के दर्शन, हम बस ऐसे इंस्टाग्राम पे देख के ऐसे कि अब जाकर उनके दर्शन करेंगे। जो है उमंग है महाराज जी से मिलने की। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल है, किस तरह से जो भक्त हैं यहाँ पर काफी रात से ही आकर इंतजार कर रहे हैं और बस उनको इंतजार है कि कब महाराज जी आएंगे और कब उन्हें दर्शन देंगे। आश्रम जो है, महाराज जी अब यहाँ आएंगे और यहीं से अपने आश्रम में जाएंगे। अब देखिए, भले ही अभी महाराज जी के आने में काफी लंबा समय हो, लेकिन यहाँ भक्तों का जो नजारा है, जो भक्तों की जो बयार है, यहाँ अभी से बहरने लगी है। काफी लंबे समय से लोग यहाँ खड़े होकर महाराज जी के आने का इंतजार कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि बस महाराज जी की एक झलक उन्हें मिल जाए। हर कोई बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि महाराज जी जब आए तो उनसे एक बार उनकी नजर मिल जाए और उनका आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। यहाँ देखिए, दोनों ही तरफ रस्सियां लगी हुई हैं और उन रस्सियों के जो भक्त हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। हर कोई यही चाहता है कि बस महाराज जी के दर्शन हो जाए। ठंड काफी है अभी और काफी रात है, महाराज जी के आने में समय है, लेकिन इन लोगों का जो जोश है वो कहीं कम नजर नहीं आ रहा है, कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। और मैं बात कर लेता हूँ, मेरे साथ है आप महाराज जी के आश्रम के बाहर खड़े हैं, महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको महाराज जी? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? 2 बजे। फिर लगभग कितने बजे? 3:15 बजे। महाराज जी को आने में आधा पौना घंटा और है। किस तरह का जोश है आपके अंदर, किस तरह की उमंग है? महाराज जी आएंगे, दर्शन करेंगे? बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। दर्शन करके जाएंगे। अब देखिए, कहाँ से है? जयपुर। जयपुर से आए। महाराज जी के दर्शन में कितनी लालसा है आप? तभी हम यहाँ 2 बजे से 2 बजे से खड़े हैं। जैसे खड़े हुए आप उसी तरह से खड़े हुए बस इंतजार में कि आपकी जगह ना गिर जाए। तो बिल्कुल है, यहाँ पर लोगों को इंतजार है बस महाराज जी के आने का। और अब देखिए, अभी काफी लंबा समय है और लगभग 1 से 2 बजे से लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इसी तरह से जो कतार है वो आप देखिए मेरे पीछे, इस कतार का कहीं कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। काफी लंबा जो रास्ता है वो इंतजार में, सिर्फ महाराज जी के आने के इंतजार में यहाँ लोग खड़े हैं और हर कोई बस उनके दीदार करना चाहता है। श्री राधा रानी के भक्त जो है उनको, उनका इंतजार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर आकर बस एक झलक पाने के लिए घंटों से यहाँ खड़े हुए हैं और बस हर कोई चाहता है महाराज जी के एक बार कैसे भी दर्शन हो जाए। उन्हें जो है वो जो उनकी भावना है। अच्छा, हरियाणा। महाराज जी के दर्शन करने के लिए कितनी देर से खड़े हैं? 3 घंटे से खड़े हैं। 3 घंटे से खड़े हैं। महाराज जी आएंगे तो कैसा लगेगा, किस तरह के भाव होंगे? काफी अच्छा लगेगा। काफी यूट्यूब से ही देखते हैं, पहली बार आप सामने से देखेंगे। काफी एक्साइटमेंट है। लोगों ने किस तरह की तैयारी की है महाराज जी के आने के लिए? यहाँ काफी लोगों ने रंगोली बनाई है। काफी सुबह से 1 दिन पहले से बैठे हैं लोग, काफी देर से। बस यही है, हर कोई बस चाहता है समय कितना भी हो, ठंड कितनी भी हो, लेकिन महाराज जी के बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं जाना है। इस समय अभी 4:22 हुए हैं और महाराज जी करीब 4:16 यहाँ उतरे थे। यह महाराज जी का जो आश्रम है, महाराज जी अब इसमें अंदर जा चुके हैं और भक्त आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में भक्त यहाँ महाराज जी के दर्शन करके अब अपने अपने घर को जा रहे हैं, अपने आश्रम को जा रहे हैं। लोग एक झलक पाने के लिए कई घंटे तक यहाँ खड़े रहे। देखिए किस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। जब महाराज जी यहाँ से निकले, लोगों ने उनके जो चरण रज है उसको अपने मस्तक से लगाया, उन्हें लगाया और देखने के बाद भीड़ का नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोग भगवान, अपने भगवान की तरह उन्हें मानते हैं और भगवान की तरह मानने के बाद उनकी पूजा करते हैं और एक झलक पाने के लिए घंटों तक यहाँ इंतजार करते हैं और अब सारी चीजें कर रहे हैं।
जो बाजार है यहाँ पूरी तरह से खुला हुआ है, भले ही देर रात हो लेकिन फिर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। पहले जो नज़ारा सुंदक रोड पे हुआ करता था, जो NRI ग्रीन थी, उस जगह इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता था, लेकिन अब ये परिक्रमा मार्ग जो है वहाँ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए आप, लगातार दुकानें यहाँ पे खुली हुई है और एक तरह से अभी जैसे दिन निकला ही हो और जो लोग आकर यहाँ चाय पी रहे हैं और महाराज जी के दर्शन के बाद जिस तरह का जोश और उमंग इन लोगों में है, अब देखते ही बनता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आकर अपनी जो रोजी रोटी है वो कमा रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और उसके जो आने के बाद लोगों के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी दुकानें हैं, तमाम कंठी माला है और बहुत सी चीज़ें यहाँ जैसे फूल है, तमाम लोगों को महाराज जी के आने से रोजगार भी मिलता है। इसीलिए लोग यहाँ पर पूरी रात आकर अपनी दुकानें लगाते हैं और व्यापार करते हैं। पहले महाराज जी निकलते थे, रोजी रोटी खूब चलती थी, अब रोजी रोटी कम चलती है क्योंकि महाराज जी अब दोबारा निकलने चाहिए इसी रोड से और अब निकलते नहीं है महाराज जी यहाँ से। पहले कितने लोग आपके पास यहाँ आते थे, चाय पीते थे रात में? यहाँ पे कम से कम हजारों आदमी आते थे, यहाँ पर हजारों आदमी और पास भिड़े रहते थे सारी दुकानें। पूरी तरह सन्नाटा है? पूरी तरह सन्नाटा है, कोई भी नहीं है क्योंकि दूसरे वाले रोड से निकलते हैं महाराज जी। ये सुनरख रोड, श्रीधाम वृंदावन, पहले महाराज जी यहीं से निकला करते थे जी। कितना फर्क पड़ा है, अब महाराज जी यहाँ से नहीं निकलते हैं, रास्ता बदल दिया है। कीर्तन चालू होता था, रात को कीर्तन होता था, अच्छा माहौल था। अब सब खत्म है। अब थोड़ा सूनापन महसूस हो रहा है, पर गुरुदेव आते हैं तो हमें तो फिर वही हमारा तो दिल चाहते हैं वही दोबारा है। गुरुदेव यहाँ क्यों खड़े हैं? बस बाबा के दर्शन के लिए। कितना समय हो गया आपका? बस हम तो 1 बजे रात से खड़े हैं। 1 बजे रात से खड़े हैं। 1 बजे से खड़े हैं, महाराज जी 4 बजे आएंगे। बस ये इंतजार का समय कितना लंबा बीता है आपका? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। नहीं जितने देर लगेगा खड़े रहे। क्या भाव है? पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है और बहुत हाँ एक्साइटेड, पहले महाराज जी को देख रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है फीलिंग रही। अब महाराज जी से पहले दर्शन किए अपने सामने से कभी? वो वीडियो में देखा है तो अलग अलग फील आती है, वो वीडियो देख के अलग फील आती है। सब दर्शन है, क्या इनको शब्दों से बयां किया जा सकता है? नहीं शब्द नहीं है, इंतजार में ही खड़े हैं। जो भी देखो भगवान जी कितना समय हो गया? 2 बजे से 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से आप खड़े हुए हैं। आपको पूरी उम्मीद है महाराज जी आएंगे, आपको उनके दर्शन होंगे। पहले भी दर्शन किए आपने? पहली बार करें? पहली बार। अभी तक यूट्यूब से करते थे, अब सामने आपने दर्शन होंगे। क्या भाव रहेंगे इस समय महाराज जी आएंगे? आज उनके दर्शन हो जाए, मैं केवल दर्शन मात्र से ही मतलब अपने आप को मान लूंगी। हाँ